बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो देहात में रहते हैं और काश्तकारी के पेशे से वाबस्ता हैं, ज़मीन काश्त करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी ज़ाती ज़मीन नहीं है, मतलब वो ज़मीन ठेके पर लेकर काश्त करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है, बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए जो देहात के रहने वाले हैं और उनके पास अपनी ज़ाती ज़मीन काश्त करने के लिए नहीं है, हुकूमत पंजाब उनको काश्त करने के लिए मुफ्त ज़मीन देगी ताकि वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का जो पोर्टल है उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और अब अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस स्कीम के तहत बेज़मीन देहातियों को, यानी देहात के रहने वाले लोगों को 160 अरब मालियत की जो ज़मीन है वो दी जाएगी। 1,24,374 एकड़ अराज़ी जो सरकारी अराज़ी है, गवर्नमेंट की अराज़ी है, वो देहात के लोगों को काश्त करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त दी जाएगी। मज़ीद इसके बारे में, इस स्कीम की जो भी डिटेल्स हैं, अप्लाई करने का तरीका, अहलियत का मेयार, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत पंजाब में 88,780 और चोलिस्तान के अंदर 1,01,111 ख़ानदानों को हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त ज़मीन दी जाएगी ताकि वो उस ज़मीन पर काश्तकारी कर सकें। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत जी बेरोज़गार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रिए अराज़ी फराहम की जाएगी, यानी देहात के रहने वाले लोगों को जिनके पास अपनी ज़ाती ज़मीन नहीं है उनको सरकारी ज़मीन काश्त के लिए दी जाएगी। 10 साल के लिए ज़रिए अराज़ी उनको दी जाएगी, 10 साल का ये एग्रीमेंट होगा, 10 साल के लिए उनको ज़मीन दी जाएगी। और जो ख्वाहिशमंद काश्तकार हैं, यानी जो भी ज़मीन हासिल करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो पोर्टल ओपन कर दिया गया है, लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पर, उस पोर्टल पर जाकर वो 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 मई 2026 से अब एप्लीकेशन या दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हो जाएगा और 18 मई तक पोर्टल ओपन रहेगा। आखिरी डेट 18 मई 2026 है, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार जी 1 जून से 8 जून तक डिप्टी कमिश्नर के पास अपीलें कर सकेंगे, यानी 18 मई तक जब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो कुरंदाजी होगी, कुरंदाजी में जो कामयाब काश्तकार होंगे, खुश नसीब काश्तकार होंगे, उनकी लिस्टें जारी कर दी जाएंगी। उसके अंदर अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई एतराज़ होगा तो वो अपने एतराज़ जो है उसकी अपील ये उम्मीदवार 1 जून से 8 जून तक जो है वो अपने अज़ला के डिप्टी कमिश्नर के पास अपनी अपील दाखिल कर सकेंगे। अपनी जो भी उनकी अपील होगी, उनको किसी भी किस्म का कोई एतराज़ होगा तो वो 8 जून तक अपना एतराज़ अपील की सूरत में डिप्टी कमिश्नर के पास दाखिल कर सकेंगे। और 19 जून को जो है वो उसके बाद जो है 8 जून से 18 जून तक डिप्टी कमिश्नर उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करेगा और 19 जून को जो है वो फाइनल लिस्टें लगा दी जाएंगी। 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी ज़मीनों की जो तकसीम का अमल है वो शुरू हो जाएगा। ये जो ज़मीन दी जाएगी, अराज़ी दी जाएगी, ये सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, यानी इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ काश्तकारी हो सकेगी। उसके अलावा कोई दूसरा काम, कोई जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, कोई घर बनाना या कोई और कारोबार इसके ऊपर नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज़रूरी अराज़ी होगी, सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। और हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी साल में 2 मरतबा जो है वो काश्त का जायज़ा लेगी, यानी वो आके चेक करेगी कि क्या आप ज़मीन काश्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप जो है वो सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और मकसद, किसी और मकसद के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो कमेटी साल में 2 दफ़ा उसका जायज़ा लेगी। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट की तमाम स्कीम और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके को सब्सक्राइब करें। जी, अब देखते हैं जी अहलियत का मेयार क्या है। तो उसके अंदर जी सबसे पहले जो मंसूबा है वो देहात के लोगों के लिए है, यानी दही बेज़मीन अफराद के लिए खुशहाली का रास्ता, यानी ऐसे अफराद, ऐसे लोग जो देहात में रहते हैं लेकिन उनके पास अपनी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है, तो उनको अराज़ी लीज़ पर दी जाएगी, यानी ठेके के ऊपर हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। और 5 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स को दिए जाएंगे, एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ दी जाएगी। और 5 एकड़ जो है वो 10 साल के ठेके पर दी जाएगी और इसका जो ठेका है वो ना होने के बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, 10 साल लीज़ पर सिर्फ 100 रुपये फ़ी एकड़ सालाना किराए पर दी जाएगी, यानी एक शख्स को 5 एकड़ दिए जाएंगे और 1 एकड़ का जो 1 साल का जो किराया होगा या ठेका आप उसको कह सकते हैं वो 100 रुपये होगा। यानी अगर 5 एकड़ हैं तो पूरे साल का जो है
ٹھیکہ یا کرایہ جو ہوگا وہ 5 ایکڑ کا 500 روپیہ صرف جو ہے اس کاشتکار نے حکومت کو دینا ہوگا، یعنی یہ نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل آپ اس کو مفت سمجھ سکتے ہیں۔ اہلیت کا معیار اگر کہیں جی تو سب سے پہلے جو اہلیت کا معیار یہاں پر بتایا گیا ہے وہ ہے جی درخواست دہندہ بے زمین ہو، یعنی جو شخص درخواست دے گا اس اسکیم کے تحت اپلائی کرے گا وہ بے زمین ہو، یعنی اس کے نام پر کسی بھی قسم کی کوئی زمین نہ ہو۔ ہاں زیادہ سے زیادہ 10 مرلے کا رہائشی مکان اگر اس کے نام پر ہے تو بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر زیادہ سے زیادہ 10 مرلے کا اگر رہائشی مکان ہے، اس کے علاوہ 10 مرلے کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی زرعی زمین کسی بھی قسم کی کوئی زمین نہیں ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 مرلے کا مکان بھی نہیں ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جی درخواست دہندہ اسی موضع یا ملحقہ موضع کا مستقل رہائشی ہو، تو درخواست دینے والا جو ہے وہ اسی موضع کا رہائشی ہونا چاہیے جس ڈسٹرکٹ کے اندر یا جس موضع کے اندر وہ درخواست دے رہا ہے۔ ایک خاندان سے جی صرف ایک ہی فرد کو زمین الاٹ کی جائے گی، ایک فیملی کے اندر، ایک خاندان کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ہی فرد درخواست دے سکتا ہے، یا اگر 2 شخص بھی درخواست دیتے ہیں تو زمین صرف اور صرف ایک شخص کو ہی ملے گی، ایک خاندان کے اندر زیادہ لوگوں کو نہیں ملے گی۔ اپلائی کرنے کے لیے جی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر لنک دیا گیا ہے، تو اپلائی کرنے کے لیے اس لنک کے اوپر جا کر درخواست آپ نے دینی ہے www.akar.pulse.gop.pk۔ اس لنک کے اوپر درخواست فارم جو ہے وہ 2 مئی کو مل جائے گا، اویلیبل ہوگا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ درخواست فارم فل کریں گے، پر کریں گے، اور پر کرنے کے بعد اپنے متعلقہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر AC کے آفس میں آپ جمع کروا دیں گے۔ یا اگر آپ یہاں سے درخواست فارم نہیں بھی وصول کرتے تو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں جی، اپنے جو تحصیل کے متعلقہ AC کا آفس ہے آپ وہاں پر جا کر بھی درخواست فارم لے سکتے ہیں، اور اس کو پر کرنے کے بعد، فل کرنے کے بعد، تمام متعلقہ کاغذات یا ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد آپ AC آفس میں اپنا جو درخواست فارم ہے وہ جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد قراندازی ہوگی، اور قراندازی کے اندر جو بھی خوش نصیب کاشتکار ہوں گے جن کے نام آئیں گے ان کو پھر زمین الاٹ کی جائے گی۔ جی یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ مزید اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی تمام نئی اسکیموں کے بارے میں باخبر رہنے کے لیے، ان مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام گورنمنٹ کی نئی اسکیموں کی بروقت مستند معلومات آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ بروقت معلومات ہونے کی وجہ سے اسکیم سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔